हेलो, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत से कॉलेज इंडिया में एनआरएस मार्कशीट को अप्रूव नहीं करते हैं। इसी को देखते हुए AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कि बताया कि आपका CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड की वैल्यू है, सेम आपका एनआरएस बोर्ड का भी वैल्यू है। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी देने वाला है आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और किन कारणों से जो एनआरएस का मार्कशीट है, जो कॉलेजेस है, चाहे बीटेक वाले हैं, MBA कॉलेज हो, क्यों अप्रूव नहीं करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक नोटिस जारी किया आपको, जिसमें कि क्लियर किया है। ये नोटिस आपका जो है 29 सितंबर 2025, आपका 29 सितंबर 2025 को ही जारी कर दिया गया था, जिसमें कि बताया है रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। ये आपका एक बोल सकते हैं बोर्ड है, जिसको कि बनाया गया था। जितने भी हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने भी, चाहे वो बीटेक वाले हो, एमटेक वाले हो या MBA वाले हो, तो इससे अप्रूव होना जरूरी है, तभी उस कॉलेज का मान्यता दिया जाएगा। तो यही जो आपका बोर्ड है AICTE, किसी ने एक नोटिस जारी किया। बहुत से बच्चे को परेशान किया जा रहा था। आपने वीडियो भी देखा होगा बच्चों को कि उन्होंने 12th एनआरएस बोर्ड से किया और एनआरएस बोर्ड का जो मार्कशीट है उसको लेकर एडमिशन कराने गए, लेकिन उनका एडमिशन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कॉलेज ने साफ मना कर दिया कि ओपन बोर्ड से करके आए हो, आपका ओपन बोर्ड का मार्कशीट है, अप्रूव नहीं करेंगे हम। तो इसी सब को देखते हुए बच्चों को परेशान को देखते हुए परेशानी को AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक नोटिस जारी किया, जिसमें कि साफ साफ बताया है आपका कि जैसे आपका CBSE, यहाँ देखिए, जैसे आपका स्टेट बोर्ड सच एज CBSE, CIC एंड स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कहने का यह मतलब है जैसा आपका CBSE बोर्ड का वैल्यू है, जैसे आपका ICSE बोर्ड का वैल्यू है, या आपका जो स्टेट बोर्ड का वैल्यू है, सेम आपका जो है एनआईएस बोर्ड का वैल्यू है, एनआईएस बोर्ड की मार्कशीट की वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों को, मतलब किन कारणों से जो कॉलेज है वो एनआईएस बोर्ड का जो मार्कशीट है वैलिड नहीं करते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है? ड्यूअल मार्कशीट। अब ये ड्यूअल मार्कशीट का क्या फंडा है, ये भी मन में सवाल आता होगा। तो आइए अब इस पे भी बात करते हैं। तो मैंने बताया ही कि बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, लेकिन इसी को देखते हुए AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने नोटिस जारी किया। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपका किन कारणों से, क्या रीजन है कि जो इंडिया में कॉलेज है, जो बीटेक कराते हैं, एमटेक कराते हैं, MBA कराते हैं, वो जो एनआईएस बोर्ड का जो मार्कशीट है इसको वैल्यू नहीं देते हैं। रीजन तो होगा, तो आइए इस पे बात करते हैं। जो आपका मेन रीजन है ड्यूअल मार्कशीट। अब ये ड्यूअल मार्कशीट का फंडा क्या आता है, इस पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो आइए, ये ड्यूअल मार्कशीट जो है आपका, मान लीजिए आपने 12 CBSE बोर्ड से दिया और आपका किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, या आपका जो मार्क्स है अच्छा नहीं आया, तो आपने क्या किया, आपने एनआईएस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया या एडमिशन लिए, और जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर नहीं आया या जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, तो आपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और उसमें पास कर गए और अपने अच्छे मार्क्स लाए। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद जो आपका CBSE बोर्ड का मार्कशीट है, CBSE बोर्ड का मार्कशीट है, और जो आपका एनआईएस बोर्ड का मार्कशीट है, दोनों आपने अटैच किया। जब आपने डॉक्यूमेंट दिया होगा कॉलेज में, तो आपने दोनों, जो CBSE बोर्ड का मार्कशीट आपका प्रीवियस मार्कशीट है, और आपने जो एनआईएस बोर्ड से दिया था जिन सब्जेक्ट का, ये नहीं आपने एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन, जितने भी सब्जेक्ट आपने एग्जाम दिया था वो आप दोनों अटैच किए होंगे। तो जोसा का जो आपका है उसमें साफ साफ ये आपका बोला है, जो भी जेई वाले स्टूडेंट उनके लिए, या कोई भी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपका IIT या जो भी बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूट है, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट हो, उन्होंने साफ साफ ये किया है कि हम ड्यूअल मार्कशीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है आपका कि मान लीजिए मैंने बताया आपने CBSE से दिया और इसके बाद आपने इम्प्रूव, कोई सब्जेक्ट का आप मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं,
तो आपने एनआईएस से दे दिया, तो आपके पास तो दो दो मार्कशीट हो गया। तो यही कारण है जिसके वजह से आपको जो है कॉलेज अप्रूव नहीं करता है। आप बीटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, यही कारण है। तो आइए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन आपका है कि जो भी आपका प्रीवियस मार्कशीट है, जो आपका सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, यानी जो भी आपने प्रीवियस बोर्ड 12th किया है उसको आपको हाइड करना है और आपको एनआईएस में फ्रेश एडमिशन करके, यानी 5 सब्जेक्ट का आपको एडमिशन लेना है और इसके बाद जो आपको एग्जाम देके फिर आपको कॉलेज में एडमिशन आराम से अप्रूव भी हो जाएगा। तो यही है आपका जो मेन रीजन है ड्यूअल मार्कशीट का, ये हो गया। और आपने एनआईएस में फ्रेश एडमिशन लिया तो फ्रेश एडमिशन जो आपका है 5 सब्जेक्ट का ही होता है। और इस जो फ्रेश एडमिशन है, जो आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, इंडिया में या कहीं भी आपका कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि जो अप्रूव नहीं करे या एडमिशन नहीं ले। कहीं भी आप इंडिया से बाहर चले जाइए, आपका कोई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। होता ना है, क्योंकि मान लीजिए आप सीबीएसई से एग्जाम दिए और आपका एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आप ऑन डिमांड का एग्जाम दे दिए। तो ऑन डिमांड का एग्जाम आपने एक सब्जेक्ट का दिया, या आप मैक्सिमम ऑन डिमांड में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, आपका 5 सब्जेक्ट का जो है मार्कशीट वो तो बना नहीं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का ही बना, तो आपका 5 सब्जेक्ट तो रह गया। तो कैसे कॉलेज वाला आपका अप्रूव कर सकता है। तो यही कारण है, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो दो दो मार्कशीट ले जाते हैं कॉलेज में। जो भी अपना कोर्स करना चाहते हैं वो दो दो मार्कशीट ले जाते हैं। तो यही कारण, और ये प्रॉब्लम सिर्फ बीटेक यानी जो भी आपका है टेक्निकल कोर्स करते हैं उसमें आता है। आप मेडिकल फील्ड में जाइए, आप एक सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी का एग्जाम दीजिए और इसको अटैच करके अपने प्रीवियस मार्कशीट से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप अपना एडमिशन लेके कोर्स कंप्लीट कीजिए। ये जो दिक्कत आती है आपको जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे बीटेक, एमटेक, एमबीए, ये सारे कोर्सेज में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन है आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए और उस मार्कशीट के द्वारा आप अपना आगे का जो भी है पढ़ाई कीजिए। यही प्रॉब्लम आता है। ये बच्चों को मतलब ना जानकारी का अभाव बोल सकते हैं हम लोग, इसी कारण ये आपका प्रॉब्लम आता है। और यही कारण है जिससे कि कॉलेज जो है आपको अप्रूव नहीं करता है, यही कारण है आपका। तो मैंने बताया ही कि अगर आपको ऐसा ये आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, अपना जो है 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए और इसके थ्रू आप आगे बढ़िए। अगर आप ये ऑन डिमांड या एक सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं और आप दोनों जो मार्कशीट है आपका प्रीवियस और एनआईएस वाला, तो ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो साफ साफ जो है आपका जोसा में बताया गया है कि हम ड्यूअल मार्कशीट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप सीबीएसई से ही दीजिए कंपार्ट, या एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम। अगर आप एनआईएस के स्टूडेंट हैं तो एनआईएस से ही दीजिए, आप अलग बोर्ड से एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए एक्सेप्ट जो है नहीं करता है कॉलेज। तो यही बच्चे का जो परेशानी को देखते हुए आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 29 सितंबर 2025 को नोटिस जारी किया था और बताया भी था कि आपका जो सीबीएसई और सीआईएससी और अपना स्टेट बोर्ड है, ये सब बोर्ड का वैल्यू है आपका सेम, आपका एनआईएस बोर्ड का भी वैल्यू है और एनआईएस बोर्ड का मार्कशीट का भी वैल्यू। तो बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो इसीलिए आपका जो है ये सारी चीजें आपको मैंने बताया। यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।